मुझे फिर से बता सकते हो क्या है इसके पीछे का राज? मतलब माँ माँ सोनाली बेंद्रे, बच्चा बावला। इसके पीछे का ऐसा कोई खास राज नहीं है। वो क्या है ना, मतलब जैसे कि मतलब जब मैं छोटा था ना, तो मतलब स्कूल में कैसे कैसे क्या होता था तो सब थोड़ा सा मैं ऑब्जर्व करता था। तो कहीं कहीं ना कहीं वो दिल में और दिमाग में बात वो छप गई, रह गई। तो उस दिन वो चाय के वक्त में वो बात याद आ गई, तो मैंने बताया तो आप लोग सब हंसने लगे। तो वो ऐसा था कि मतलब कि जब जब स्कूल में था, मैं फर्स्ट या सेकंड स्टैंड में था, स्टैंडर्ड में, तो फिर मम्मी हम लोग को छोड़ने जाते थे। तो कभी कभी मम्मी आते थे, कभी कभी नहीं भी आते थे। तो हम लोग को मतलब वहाँ पे स्कूल में छोड़ दिए, तो फिर अब मम्मी चले गए। अब किसी किसी की मम्मी बहुत बहुत थोड़ी हाई फाई मम्मी आती थी, जैसे कि मतलब जीन्स और कुर्ता ऐसे ऐसे करके, और अच्छा सब बैग वैग लेकर आके, बैग वैग पहन के ऐसा तुम टिप टॉप बन के हाई फाई मम्मी रहती थी। और जो उसका जो बच्चा होता था वो भी मेरे एज का ही था, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं होता जैसे कुछ ज्यादा लाड़ प्यार के होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके और उनकी माँ उनके पीछे पड़ी रहती थी कि उनको टिफिन में भर टिफिन देना, सब करना, बैग तैयार है, सब सब कुछ तैयार, फिर भी मतलब ज्यादा ही कंसर्न करना कि मतलब कि मेरा मतलब बच्चे कोई टिफिन भूल तो नहीं गई, पानी की बोतल भरी है कि नहीं, सब वापस से मतलब एक होता कंसर्न केयर दिखाना। तो ख्याल जब तक यहाँ पे लाइन जब तक स्कूल तक ना पहुंच जाए, तो उसकी मम्मी कुछ ना कुछ चीजें लेके परेशान हो रहती थी। तो वो बात से तो मेरे को याद आया कि अब ये कहानी चलो यहाँ तो ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा प्यार एक्स्ट्रा केयर दिखा दिए, ठीक है। इतना प्यार हो रहता था, जबकि हमारी मम्मी भी हमें प्यार करती थी, लेकिन क्या होता था हमारी मम्मी थोड़ा सा सिंपलिसिटी में रहते, जैसे कि थोड़ा सा जैसे नॉर्मल एक सलवार सूट पहन लिए, चप्पल है, और मतलब कभी कैसे बाल को बांध लिए, और एक छोटी सी पॉकेट रख लिए हाथ में, और किसी तरह कभी कभी छोड़ने भी आ गए स्कूल में, और कभी कभी नहीं भी आए, कभी कोई हमें खुद ही चला गया। तो इस तरह से ऐसा मतलब ये था। लेकिन अब मेन स्टोरी शुरू कहाँ थी जहाँ मजा आएगी आपको सुनने में। तो क्या होता था, अब स्कूल चालू हो गई है, अब वो बच्चा उसका जो जो मेरे उम्र के था, वो जो बच्चा, अब वो क्लास में जो भी टीचर लिखाती वो लिखता नहीं था। अब वो एक बर्डन बढ़ गया है, और बहुत सारा चीज उसके सब ओमिट रह गया। तो ओमिट रह गया, तो फिर वो टीचर से बात करके फिर किताब लेके, अब वो स्कूल के बाहर जो कंपाउंड होता था वहां पे भी, अब जो हम लोग सब है, जो उसका बच्चा है और हम लोग सब लोग, पढ़ाई तो हम लोग हमारे अंदर चालू है, और उसका लड़का अगर बच्चा लिख पाया नहीं लिख पाया, लेकिन जो उसको ओमिट कर दिया है, जो उसकी बाकी है पेंडिंग, जो ओमिट कर दिया है, अब उसकी मम्मी स्कूल में आके फिर किसी और से टीचर से मिल के किताब लेके फिर वो बाहर भी लिखाई पढ़ाई चालू है। फिर कभी कभी तो जो स्कूल का जो होता है ना, बिल्डिंग कॉरिडोर, जो स्कूल का जो एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं बिल्डिंग के अंदर, वहां पे कहीं किनारे बैठ के वहां पे लिखना चालू है। तो एक तरह से हाँ, पैसेज एरिया, तो एक तरह से मतलब जितना बच्चा नहीं पढ़ रहा है ना, तो उतना 5 घंटा तो उसकी माँ भी कहीं मतलब वो पैसेज में स्कूल की बिल्डिंग के अंदर या कंपाउंड में बिल्डिंग के बाहर वो बेचारी मम्मी लिख रही है। तो फिर तब मेरे दिमाग में उसी दिन थॉट आएगा कि मम्मी सोनाली बेंद्रे और बच्चा बावला। तो बेचारी जितना बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो उससे ज्यादा तो उसकी माँ पढ़ रही है। तो ऐसे करते करते ये पूरा साल चलते रहता था। तो फिर मेरे दिमाग में थॉट आया, उसकी मम्मी बैठ के लिख रही है, कहीं कंपाउंड में बैठ के लिख रही है, और उसके बाद में रिसेस होती है। फिर उसके बाद में अब मम्मी को खाना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा तो मम्मी ने पढ़ाई कर ली। अब उसके बच्चे को खाना खिला रही है, ये मतलब टिफिन खाया कि नहीं खाया। तो अब वो बच्चा टिफिन खा के उसको भेज दिया, अब फिर से वो लिखे या ना लिखे उसकी बात, जो लिख पाए, लेकिन उसकी माँ बेचारी पैसेज में स्कूल की बिल्डिंग में या कंपाउंड में लिख रही है। तो इस सब चीज को मतलब जो एक्स्ट्रा प्यार करती है, जबकि हमारी मम्मी भी प्यार करती है, लेकिन हमारी मम्मी और भी कुछ घर में काम रहता है, तो हमें जितना हो सकता है उतना प्यार करती है और ख्याल करती है। छोड़ के स्कूल चली गई, और हमारी मम्मी को इतना मतलब हमारा होमवर्क जो भी रहता है, जो भी अगर कुछ छूट गया पढ़ाई, तो उतना लिख नहीं पाएगी, तो हमें लिखना पड़ता था। वो जो भी स्कूल में लिख के आया, और कभी छूट गया तो कभी छूट गया जो मतलब हमें खुद को लिखना पड़ता है। और अगर कभी नहीं लिख पाया, तो कभी तो अगले दिन में कोई दोस्त से बुक लेके हमें खुद कंप्लीट कर लिया। लेकिन कुछ ऐसी मम्मी होती है बहुत एक्स्ट्रा कंसर्न करते, प्यार करते हैं, तो वो स्कूल के बिल्डिंग के पैसेज के अंदर या कंपाउंड में वहां पे वो बैठ के लिख रहे, और ये सब चीज करके बहुत प्यार। अगर वो मेमोरी कुछ याद थी, तो वो मेमोरी मैंने बस सोचा मैंने शेयर करूँ। तो उस दिन मैंने अपने घर से, तो बाद में फिर वो बेचारी उस बच्चे के लिए दिन भर परेशान रहती है, पूरा साल ऐसे चले जाते हैं, इस तरह से वो बच्चे की पढ़ाई करा के लेती है। तो मैंने ये दिमाग में ये नाम आ गया, टॉपिक दिमाग में पड़ गया कि मम्मी सोनाली बेंद्रे बच्चा बावला, ऐसा। अच्छा, मतलब पीछे की स्टोरी का मायने मतलब एक ही है कि मतलब बेचारी माँ चाहे मॉडर्न हो या नॉर्मल सिंपल हो, पर माँ ही होती है, वो चाहे कोई भी हो, बेचारी मेहनत करती है बच्चों के लिए, परेशान रहती है दिन भर, मतलब किस तरह में बच्चा सब चीज अच्छा हो जाए। तो ये मम्मी भी बड़ी अच्छी होती है, इसलिए मैं नाम दे दिया हूँ कि मम्मी सोनाली बेंद्रे और बच्चा बावला। तो बड़ा अच्छा एक बहुत ही अच्छा मेमोरी था मेरे दिमाग में। अपना टेंशन भी आता देख के ना कि बेचारी देखो मम्मी। तो मैं ये सब लोगों को ऐसी मम्मी रहती थी ना, मैं मम्मी है ऐसे क्या कर रही है, और किसका होमवर्क कर रही है, क्या कंप्लीट करी, क्वेश्चन कंप्लीट कर रही है, तो मैं थोड़ा ध्यान
देता था मैं, तो कभी पानी पीने का या वो, तो पूरा वो माहौल से मैं पूरा वाकिफ था, तो मेरे दिमाग में ये मेमोरी थी, तो मैं बोला अपने ये मेमोरी में शेयर करूँ आप सबसे। तो मतलब ये सेम टू सेम, मतलब जैसे आप बताए, आपने स्कूल के टाइम पे नोटिस किए कि मैं भी जब स्कूल जा रही थी तो मैं भी नोटिस करती थी, कोई मम्मी बेचारी दिन भर अपना होमवर्क कर रही है बच्चे का, अपने बच्चे का या बच्ची का दिन भर होमवर्क कर रही है, छोड़ने आती साथ में जाती है, इतना 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 बिजी रहती है ऐसा। लेकिन हमारी मम्मी भी अच्छी होती थी, जैसे कि हमारी मम्मी बेचारी तो टेंशन रहता, घर पे भी करो बाहर भी करो, कभी कभी मतलब ऐसा छोड़ने भी आती थी, और बाद में ऐसा नहीं, हमारी मम्मी भी बड़ी कंसर्न और केयर करती थी, तो जितना हो सकता था हमारी मम्मी से, क्योंकि हमारी मम्मी घर में कुछ नौकर वोकर तो होते नहीं, खुद ही काम करना, तो कंसर्न भी रहता था हमारी मम्मी का हमारे साथ। तो स्कूल भी छोड़ने आते थे, कभी नहीं आए तो किसी को, मम्मी का तो ड्यूटी डबल रहती थी। और कभी कभी हमारी मम्मी तो कभी कभी जो होती है ना, बाइक होती जो स्कूल छोड़ने के लिए और लाने के लिए, वो भी रख दिए थे, और बाद में फिर खाना भी उनको पकाना पड़ता था, फिर खाना भी घर में गए, उसे अच्छा खाना पका के हमें खिलाती थी। तो हमारी मम्मी भी मतलब बहुत अच्छी है, और वो मम्मी भी बहुत अच्छी है। तो चलो दर्शक, आज खत्म करते यहीं।